मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने हैं और आज जो है जितेंद्र आव्हाड ने चौथी बार पर्चा भरा है और इस मौके पर मुंब्रा में एक जन सैलाब उमड़ा। जितेंद्र आव्हाड के रैली में जब वो पर्चा भरने के लिए स्टेडियम पहुंचे तो उनके साथ हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक उनके साथ नारेबाजी करते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए MM वली स्टेडियम तक पहुंचे हैं। और पर्चा भरने के बाद जितेंद्र आव्हाड जब बाहर आए तो उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता उनको मुबारकबाद पेश की। और इस मौके पर हमने सईद अली भाई साहब और शानू पठान से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। भाई साहब आव्हाड साहब जो है चौथी मरतबा आज पर्चा उन्होंने भरा है और बहुत सारे लोग यानी लगभग पूरा मुंब्रा जो इनकी सपोर्ट में उतरा और आपने भी अपनी पूरे दम खम लगाकर आज पर्चा भरने के लिए यहाँ पर आए। और सुबह से ही जो भीड़ थी, मुंब्रा की जो पब्लिक थी, जो आवाम थी, वो पूरी तरह सड़कों पर थी और एक बहुत बड़ा रेला था जो आव्हाड साहब की रैली में दिखाई दिया और आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 83 साल के हमारे लीडर, हमारे सर्वश्रेष्ठ लीडर शरद पवार साहब जो है उनकी नॉमिनेशन में आए, तो जब इतना बड़ा लीडर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया तो हम लोगों को तो उसी तरीके से फिर मजबूती से रहना पड़ेगा। और आपने देखा कि माहौल कितना शानदार था पूरे शहर का, तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार भी हम लोग जीतेंगे। विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दे पर मुद्दा उठाया जा रहा है और किसी तरह से आव्हाड साहब को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की जनता ने जो उनका साथ दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लोगों को मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं हमेशा विपक्ष की इज्जत करता हूँ। मुद्दे अच्छे उठाइए और आपका काम है विपक्ष का, तो आप तो हमारे खिलाफ मुद्दे उठाएंगे तो बिल्कुल उठाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फैसला जनता को लेना है, फैसला इस शहर के लोगों को लेना है, फैसला यहाँ के लोगों को लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में लेगी आवाम। जितेंद्र आव्हाड ने पहले कहा था कि ये मुद्दों की, इस बार का जो इलेक्शन है वो लड़ाई जो है मुद्दों की लड़ाई नहीं होगी, विचारधारा की लड़ाई होगी। जिस तरीके से आज जो है महाराष्ट्र का पूरा माहौल, यानी पूरे देश का माहौल ख़राब है, वही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का भी जो माहौल ख़राब है। और इनके जो गठबंधन की सरकार है और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन हम कभी भी अपने इस्लाम के लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और हम जो है उनके साथ रहकर भी मुसलमानों के लिए काम करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? देखिए, ऐसा है कि वो उनके विचार है, उनके विचार वो रख सकते हैं। हम ये विचार किए कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और हम पूरी तरीके से जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो चाहे हमारा, इस उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का, हम उनके विचारों को से सहमत है, बाकी हम किसी विचार से सहमत नहीं हैं। नजीमुल्ला साहब ने एक बात ये भी कही थी कि अगर सैयद अली भाई साहब को यहाँ से अगर विधायक के लिए चुनेंगे तो हम उनके समर्थन में आ जाएंगे और मैं अपना नाम वापस ले लूँगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, क्या है कि कोई अगर ऐसी बातें बोलता है तो उसका बड़कपन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अगर उन्होंने ऐसे कोई सवाल उठाए, लेकिन फिल वक्त हमारा लीडर जितेंद्र आव्हाड है और हम उसके पीछे खड़े हैं। नवाब मलिक जो है
एक बड़ा सवाल होता है नवाब मलिक के लिए, जो फडणवीस ने कहा कि उन्हें से अगर टिकट देंगे तो हमारा समर्थन टूट जाएगा, हम नहीं चाहते, तो वो भी तो मुसलमान नेता है, तो इन्हीं की जो सहयोगी पार्टी है वो उनका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा है कि वो उनके बड़े मामलात हैं और वो महाराष्ट्र के लेवल के मामला है, तो उस पर मेरे जैसे आदमी की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो वहाँ का मसला नहीं, कहीं ना कहीं वो भी तो मुसलमान है ना, तो उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का काम ही है मुसलमान का विरोध करना। एक सिंपल सी बात है। अलायंस में ठीक है, अलायंस में है एक दूसरे के, मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन बीजेपी का काम ही जो है मुल्क को तोड़ना है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात करना है, क्रिश्चियन के खिलाफ बात करना है, हर वो माइनॉरिटी जो इस मुल्क के अंदर है उसके खिलाफ बात करना, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन परेशान करना, उनके मस्जिदों पे हमला करना, उनके चर्चों पे हमला करना, ये तो ज़माने से चला आ रहा है ना। तो क्या नाम है अपना और पिछले चुनाव में हमने उनके होश ठिकाने लगाया है। 400 पार की बात करते थे, 200 पे ला के रोक दिया, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी हम रोकेंगे जितना हम। और एक बात बता दूं कि मुसलमान एक ऐसी ईमानदार कौम है कि जो ईमानदारी से सबका साथ देती है। अब लोग हमारा साथ नहीं देते, ये सोचने वाली बात है। शानू भाई, आज जो अवार्ड का फॉर्म भरा गया, आपने देखा लोगों का सैलाब उतरा था, कैसी ये आप लोगों की तैयारी थी, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज था ये पब्लिक की? देखिए, ऐसा है, एक तरफ पावर है, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ हमारे किए गए काम और लोगों की मोहब्बत है। आने वाले 20 तारीख के दिन लोग मतदाता अपने तय कर लेंगे और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमें विश्वास है, लोग जो काम किया है, जिनके ऊपर जिन्होंने मोहब्बत बांटी है और जो नफरत को ख़त्म करने के लिए इंडिया अलायंस है, उनके कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को ही मत देंगे। आपका ये क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में तो तारीख? हमारा मुद्दा एक ही है, सबको साथ लेके चलना है, सबको प्यार बांटना है, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों के जो रिलेशंस के जितने श्रद्धालु है, जो जिनको प्रार्थना स्थान को जो प्रथम करते हैं, जिनको माना जाता है हिंदू मुसलमान से भी, उनकी आदर करना, ये हमारा मुद्दा है। डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है, उनका मुद्दा नफरत तोड़ना, मंदिर मस्जिद जेवर पहनावा, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये सब मुद्दा मुमरा शहर के क्या मुद्दे रहेंगे? ये सारे मुद्दे के ऊपर इंडिया अलायंस का मुद्दा भारी रहेगा। ये सफर अभी बाकी है, क्या मतलब है ये? सफर अभी बाकी का मतलब ये कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने 15 साल के अंदर रास्ते, स्टेडियम, हॉस्पिटल, गार्डन, लाइब्रेरी, जो उनके बड़े वादे थे, बड़े बड़े मित्तल रोड, कनेक्टिविटी रोड, अलग रोड एक, ये सारे जो उनके वादे थे, उन्होंने लगभग 90% अपने वादों को पूरा किया। उनका ये कहना है कि जो मैंने वादे किया था उसको 90% पूरा किया हूँ, और मुझे किए गए और वादों को पूरा करना है, और मैंने जो मुमरा कलवा की आवाम के लिए सपना देखा हूँ उसको पूरा करना है। इसका मतलब है सफ़र अभी। शानू भाई, आप हिंदी का सफ़र बोल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इंग्लिश वाला सफ़र है, SUFFER, यानी कि तकलीफ अभी बाकी, इस तरह की बातें चल रही है। ऐसा है ना, क्या कहेंगे उनको ये मेरा मैसेज है कि पूरे जिस्म के अंदर मक्खी जो है ना, वो जहाँ गंदगी रहती है और जहाँ जख्म रहती है वहाँ देख बैठती है।